पति ब्रह्मचारी। आप एक काम कीजिए, आप गोली चलाइए, आप मुझे मार दीजिए प्लीज। हाँ, आप नहीं मार पाएंगी। आप एक काम कीजिए, आप मार दीजिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, प्लीज प्लीज। आपने मुझसे कहा था ना कि आप मेरा साथ देंगी, ये पकड़िए, आप मुझे मार दीजिए। कहना कि मैं आदित्य के साथ भाग रही थी और एनकाउंटर में मारी गई। प्लीज प्लीज मार दीजिए मुझे प्लीज। अपनी मौत मुश्किल का हल नहीं होता। सही कहा। अवनी, ये क्या ये दादा भाई का दरबार है ना, यहाँ पे सिर्फ दादा भाई का कानून चलता है। आपके सामने तो कोई हाथ भी नहीं उठाएगा। लीजिए, आप उठाइए प्लीज, लीजिए। चलाइए गोली दादा भाई, चलाइए। ये नहीं कर सकता। अवनी, अतीत की जगह कोई नहीं ले सकता और इन जख्मों को भरने में बहुत वक्त लगेगा। पर मैं फिर भी तुमसे कहती हूँ कि नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। एक वादा दादा भाई ने आदित्य से किया था, उस दुनिया में नहीं रहा, और फिर आज एक वादा आप मुझसे कर रही हैं कि मैं नई शुरुआत करूं। तो ठीक है, या तो मेरी जान ले लीजिए या फिर मुझे जीवन दान दीजिए दादा भाई। अवनी, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। तो मुझसे शादी कर लीजिए दादा भाई। लीजिए, नई शुरुआत करने जा रही हूँ। आपने कहा था ना आप मेरा साथ देंगी, तो दीजिए मेरा साथ। करवा दीजिए मेरी दादा भाई से शादी। अब मेरी जान तभी बचेगी जब मैं दादा भाई की पत्नी बनूंगी, क्योंकि मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दादा भाई हैं। अवनी, मैं शादीशुदा हूँ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मुझसे शादी कर लीजिए या मेरी जान ले लीजिए। देखो सूरज, क्या हाल हो गया इस लड़की का। मैंने समझाया था ना तुम्हें कि हर मामला गुंडागर्दी से हैंडल नहीं होता है। पुलिस को अपना काम करने दो। पर नहीं, तुम्हें तो सबका मसीहा बनना था। खुद को कानून से बहुत ऊपर समझते हो ना, न्याय के देवता, है ना। अब सबको तुम्हारे फैसले का इंतजार है। करो न्याय दादा भाई। क्या बोल रही हो? मैंने रोका था श्रेया, कई बार रोका, काफी बार समझाया कि कानून को अपने हाथ में मत लो। ऐसे केसेस अक्सर ऑनर किलिंग में बदल जाते हैं। इन्हें पुलिस की प्रोटेक्शन की जरूरत है। मैंने कहा था ना, तुम्हारी जिद में ना इसका प्यार बचा और ना ही ये वापस अपने घर जा सकती है। तुमने इसे बेसहारा और लाचार कर दिया। तुम्हारी वजह से एक होनहार लड़की की जान चली गई।
और इस लड़की की जान दांव पर है। अगर तुमने अदित को कानून के साथ जाने दिया होता ना, तो आज अदित जिंदा होता। सच तो यही है कि अदित की मौत हुई है और तुम्हारे हाथ उसके खून से रंगे हैं दादा भाई। आज ये लड़की तुमसे इंसाफ मांग रही है। दो इंसाफ इसे। जवाब दो दादा भाई। अब क्या करोगे तुम? हमने, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। आदित को नहीं बचा पाया मैं, और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हें छत जरूर दूंगा। तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहोगी, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें आगे बढ़ाने में। और जब तक तुम्हें सही साथी, सही रास्ता और सही मंजिल नहीं मिल जाती, तुम यहीं मेरे घर में रहोगी। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई थोड़ी पत्नी हूँ तुम्हारी, और पति पत्नी के बीच कोई बंटवारा नहीं होता। पति पत्नी खेलने का बहुत शौक है ना आपको, तो आप खेलते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप मेरी पत्नी नहीं है, बस एक जिम्मेदारी है जो बाबूजी ने मुझे दिया है। मुझे बातें नहीं, वचन चाहिए। मैं वचन नहीं दे सकता, पर दादा भाई की जुबानी काफी है। मैंने कह दिया ना कि आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे जिम्मेदारी का नाम देकर आप शादी से मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि इसकी वजह आप हैं। ना आप अदित को बचा पाए, ना फिर आप मुझे बचा पाओगे। मुझे सहारा नहीं, इंसाफ चाहिए दादा भाई, इंसाफ। मुझे इंसाफ चाहिए। काव्या, खुशबू भाभी, अम्मी को अंदर ले जाइए। मुझे इंसाफ चाहिए दादा भाई, इंसाफ। आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। मुझे इंसाफ चाहिए दादा भाई, इंसाफ। अवनी की दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर गई। इस वक्त सबसे जरूरी है उसे संभालना। बंटी, ये घर वालों तक खबर पहुंचा दे। और हाँ, ख्याल रहे इसके अंतिम संस्कार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मर्डर केस से ही बॉडी पहले पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।